गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ राघवेंद्र मिस्किन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसके डिग्री कॉलेज, ताड़ीकोटी। बीकॉम सेकेंड सेम के छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। कल जो हम व्यवसायिक पत्र को लेकर पढ़ रहे थे, उसी तरफ आज भी कई उदाहरण के मुताबिक आपके सामने मैं कई पत्रों का जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक व्यवसायिक पत्र आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। व्यवसायिक पत्र हम किसे कहते हैं? व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र या व्यवसायिक पत्र की रूपरेखा और प्रारूप किस प्रकार होता है? व्यवसायिक पत्र आज का युग व्यापार प्रजनन युग है। चारों ओर उद्योग धंधा का जाल फैलाता जा रहा है। अनेक प्रकार के उद्योगों के बीच परस्पर संबंध और व्यवहार की दृष्टि से पत्राचार का महत्व बहुत बढ़ गया है। व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए आज मौखिक शब्द की अपेक्षा लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखो हम क्या करते हैं, आज के युग इतनी टेक्नोलॉजी से इतना इस्तेमाल कर रहा है, वो कितना आगे बढ़ रहा है, ये सब तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी जानकारी भी है आजकल। और कई प्रकारों के जो उद्योग और धंधा चलने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ समाचार का महत्व बहुत बढ़ गया है और जहाँ पत्राचार न होती तो ठीक से नहीं चलता सब कुछ का, इसलिए पत्राचार बहुत जरूरी है व्यापार की दृष्टि से। व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए आज मौखिक शब्द की अपेक्षा लिखित शब्द बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। कच्चा माल मंगाना, माल बेचने के लिए बाजार की खोज करनी है, व्यापारिक शर्त तय करनी है, और भी अनेक जो व्यावसायिक कार्यों के लिए पत्राचार आवश्यक है। यह पत्राचार ही व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। इसलिए एक व्यावसायिक संस्थान संगठन का, प्रतिष्ठान का दूसरे उद्योग समूह के साथ जिस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान होता है, वे ही व्यावसायिक पत्र कहा जाते हैं। तो देखिए, जहाँ पत्रों का किस प्रकार कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। देखो, यदि आपको एक कच्चा मटेरियल मंगाना है, कच्चा मटेरियल यानी रॉक मटेरियल, जहाँ पे आप किसी से कुछ मंगवाना है तो तब पत्राचार करना जरूरी है। और यदि आप अपने पास कुछ माल है, उसे बेचना चाहते हैं, तो उसे बेचने के लिए सबसे पहले पत्राचार करना जरूरी होता है। और जहाँ व्यापार के कुछ नियम होते हैं, और जब नियम है, शर्त है, तो ही हर कोई पत्राचार के आवश्यक माध्यम से ही क्या होता है, ठीक समय पे हम व्यापार अपना विनिमय कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी जो किसी न किसी रूप में अपने उद्योग से जुड़े कुछ बातों को हम आदान प्रदान करने के लिए इन व्यावसायिक पत्र बहुत जरूरत पड़ते हैं। तो आगे जाकर मैं आपके सामने जहाँ पे कई बार देखते हैं जो ये पत्र इसलिए उपयोगी है क्योंकि इन पात्रों से जुड़ा हुआ है। सॉरी, मिनिमाइज हो गया। जहाँ व्यावसायिक जो पत्र है
जिस पत्र में हम तो देख रहे हैं जहाँ पे समय की जो बचत है वो किस प्रकार होता है और हम किस प्रकार उससे लाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो देखो, पैसे कम खर्च होता है। सबसे पहले क्या होता है? समय का बचत, टाइम सेविंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ हर के लिए, हाँ आप पैसा देंगे इसलिए सिर्फ एक जगह पे जाकर पूछ नहीं सकते, उससे ज़्यादा हमारा ही पैसा चला जाता है। सबसे पहले क्या है? टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द टाइम। टाइम क्या करता है? इसका जाना आने का पैसा भी बचाता है और समय भी बचाता है। हाँ, समय बचाता है, पैसा कम खर्च होता है, प्रचार और विज्ञापन का काम देता है। देखो, यदि अब ये क्या करता है, अपना ये पत्राचार मैं कल बता रहा था, कोई पत्र हम लिखकर भेजते हैं तो एक लेटर हेड होता है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रचार और विज्ञापन होता है। विज्ञापन का मतलब है एडवर्टाइजमेंट। हमारा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार और विज्ञापन का काम देता है। उद्योग में परस्पर निकटता आती है। क्या है? उद्योग में क्या है? कोई कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होता। उद्योगों में परस्पर क्या है? निकटता, बहुत ही नजदीकियां ला देती है। व्यापार करने में बहुत ही सहकार होती है। और विवाद उत्पन्न होने पर ये कटा, जो जो भी कुछ विवाद हो या कुछ हो, लेकिन अ, कुछ भी आक्षेपण हो तो वो प्रमाण भी ये काम देता है। कहाँ पे भी कुछ विवाद होने के लिए काम भी नहीं देता, क्योंकि लिखित होती है। इन पत्रों के माध्यम से माल मंगाने और बेचने में क्या आता है? सहायता आता है। व्यापारिक खास बढ़ती है। व्यापारिक क्या आता है? शाख, जो उसका व्यापारिक शाखा भी बढ़ती है और इसका खासियत भी बढ़ जाती है। और क्या है? विवाद और भ्रम का निवारण भी करता है। तो ये बात मूलतः हमको जानना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य निम्नांकित कार्यों के लिए व्यवसायिक पत्र लिखे जाते हैं। किसके लिए ये पत्र लिखे जाते हैं, हम सबको जानना जरूरी है। देखो, मूल या भाव जानने के लिए इन व्यवसायिक पत्रों का प्रयोग होता है। मूल और सामग्री सूची मंगाने के लिए, कोई नमूना मंगाने के लिए, सैंपल्स, हम सैंपल मंगाते हैं। यार आपका क्या है, कोई आपको एक शैम्पू कंपनी से आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो शैम्पू कंपनी को क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे। आप कहेंगे कि मुझे आपकी जो पैक्ड रहने वाली शैम्पू का क्या करो, मुझे भेज दो। मैं क्या करूँगा, उन्हें बेच दूंगा, या उसका माल किस प्रकार है वो सर्च करूंगा। यह होता है कोई नमूना मंगाने के लिए। और भुगतान के लिए ये क्या करता है? भुगतान भी करता है। सामग्री क्रय करने के लिए, सामग्री क्या करते हैं? क्रय यानी मंगाना। और विक्रय प्रस्ताव भेजने के लिए क्या करते हैं, हम किसी को कभी कभी भेज देते हैं व्यक्ति से व्यक्ति के साथ। तो और एजेंसी लेने या देने के लिए भी पत्राचार की जरूरत होती है। बीमा संबंधी कार्य के लिए, जो इंश्योरेंस बोलते हैं, बीमा के लिए क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। और कोई शिकायत करने के लिए, कोई कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, ये शिकायत। बैंक से कोई अनुरोध करने के लिए, बैंक से क्या है, जो कई प्रकार के अनुरोध होते हैं, रिक्वेस्टिंग करते हैं, हाँ ये बार थोड़ी हमारी बिजनेस में लॉस हुआ है, हम अगली बार आपका ऋण चुका देंगे। और यहाँ पे देखते हैं ये जो व्यवसायिक पत्र में ध्यान देने की योग्य बातें भी हैं। कैसे कैसे योग्य होते हैं? एक व्यवसायिक पत्र को स्वच्छ और प्रभावपूर्ण बनाए रखने के लिए निम्नांकित विशेषताओं को ध्यान देने में रखना भी चाहिए। कौन कौन सा जो निम्नांकित जो विशेषताएं हैं, देख लीजिए आपके सामने है। व्यवसायिक पत्र मुद्रित लेटर हेड पर लिखा जाना या टाइप किया जाना चाहिए। देखो,
व्यवसायिक पत्र का मूल फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम उसे क्या करना चाहिए, लेटर हेड। लेटर हेड का मतलब क्या है, जो किसी संस्था का नाम या स्कूल का नाम, आप कभी कभी क्या करते हैं, कहाँ पे पढ़े हैं उसका लेटर हेड पे ही आपका नाम हाँ आपका एसएलसी कहाँ पे हुआ है, उसका एलसी जब देखते हैं तो वो लेटर हेड पे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, लेटर हेड पे दिया जाता है। और जब आप एक किसी स्कूल में स्टूडेंट है या कॉलेज में स्टूडेंट है, तो आप मैं इस कॉलेज की लड़की हूँ, लड़का हूँ कहकर क्या करते थे हम, लेटर हेड पे यानी कॉलेज के नाम पर आपको जो आ, आपका नाम के रूप देते हुए उसको बताते हैं। और पत्रों की काट छांट नहीं होनी चाहिए। यदि काट छांट आवश्यक हो गया हो तो उसे दोबारा सुंदर एवं स्पष्ट लिखावट में लिखा जाना चाहिए। वैसे व्यावसायिक पत्र टाइप किए हुए ही अच्छे होते हैं। देखो, हमारे अपने हाथ से लिखने से सुंदर क्या है, टाइप करके भेजना ही बेटर है, इसलिए उसको लिखा जाता है। जहाँ पे व्यावसायिक पत्रों में ध्यान देने की योग्य बातों को मैं बता रहा हूँ आपके सामने, इसमें और भी एक, हर नई बात के लिए अलग परिच्छेद होना चाहिए। एक ही परिच्छेद में एक से अधिक बातों को ढेर सा नहीं लग देना चाहिए। जो देखो, कुछ एक बात है तो एक ही बात को हम समझाना बहुत जरूरी है, से न कि जहाँ पे बहुत बहुत कुछ लिखकर, हाँ, लेटर क्या होता है, सिर्फ एक 1 और 2 पेजेस बहुत बड़ा होता है, 1 पेज में सब कुछ खत्म होना चाहिए। यदि कुछ बहुत बड़ी बात है तो उसे क्या करना चाहिए, फिर से अच्छी दूसरी परीक्षा में ही लिखना बेटर है। परिच्छेद, परिच्छेद मतलब लेटर। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा कैसे होनी चाहिए, स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पत्र छोटा और अपने आप में पूर्णता लिए हुए होना चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता का यथातथ्य उल्लेखनीय उल्लेख होना चाहिए। किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसमें खास कम हो जाती है, क्या है, कभी कभी क्या है, मौलिक बातों को ही सामना लाना जरूरत पड़ता है। बिना जो कुछ भी हो वहाँ पे हम क्या करना चाहिए, जो बातें बताते हैं उसको ठीक से जानना और सभी के तरफ लेकर आना भी जरूरत पड़ता है। तो देखो, हम यहाँ पे और भी जो बातें हैं, कैसे कैसे रीतियाँ होती है उसकी, कौन सी जानकारियाँ होनी है, हाँ? देखो, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पत्र छोटा और अपना आप में पूर्णता लिए हुए होना चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता का यथातथ्य उल्लेख होना चाहिए। किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसमें खास कम हो जाती है, तो जो पत्र की खासियत है वो कम हो जाती है। पत्र से प्रामाणिकता का प्रभाव पड़ना चाहिए। जो देखिए, जो बढ़ोतरी है, जो पत्रों की जो मुताबिक हम देखते हैं, वहाँ पे पत्र से प्रामाणिक का प्रभाव पड़ना चाहिए। कोई बात मूल अप्रासंगिक का संदेह उत्पन्न ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. विश्वसनीय और स्पष्ट प्रभाव व्यापार में बढ़ोतरी कहते हैं।
व्यवसायिक जो पत्र में शिष्टता और विनम्रता का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। मीठा बोल पूरा तोल। मीठा बोल पूरा बोल का क्या होना चाहिए? जो व्यापार की सफलता और समृद्धि का मूल मंत्र है। मीठा बोल पूरा तोल। तो देखो, जैसे हम बोलते हैं वैसे बिजनेस भी होता है। हाँ, जहाँ पे हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मीठा भी अच्छा होना चाहिए और पूरा तोल भी आता है। और व्यवसायिक पत्र लेखन की रीति, संस्था के लेटर हेड पर व्यापारिक संस्था का नाम, पता, फोन, फैक्स आदि की संख्या छपी होती है। न हो तो आवश्यक रूप से टाइप करवा कर ही पत्र लिखना चाहिए। देखो, पत्र लिखने की रीति कैसी होती है? संस्था के लेटर हेड पर व्यापारिक संस्थाओं का नाम, पता, फोन, फैक्स आदि संस्था छपी होती है। न हो तो आवश्यक रूप से टाइप करवा कर ही पत्र लिखना चाहिए। बाईं ओर पत्रांक और क्रमांक होता है। इसके नीचे पत्र पाने वाले व्यक्ति का नाम, पद या संस्थान का नाम होता है। इसी के बाद बाईं ओर से प्रिय महोदय आदि संबोधित होता है। व्यावसायिक युग में अभिवादन का प्रयोग नहीं हुआ करता है। व्यावसायिक क्या है? कभी प्रयोग में नहीं हुआ करता। अभिवादन का प्रयोग नहीं हुआ करता। तो देखो, वहां पे हम जिसके नाम पर लिख रहे हैं उसका सबको हम क्या करते हैं? एक तो प्रिय महोदय करके बोलते हैं और व्यावसायिक युग में अभिवादन करते हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं तो भवदीय के नीचे ही इसका रूप होता है। जो पत्र के साथ कोई और कागजात पत्र, रसीद आदि हो तो नीचे संलग्न लिखे कर, संलग्न मतलब हम अटैच बोलते हैं। संलग्न का मतलब है अटैच करके भेजना। लिख कर उल्लेख कर देना चाहिए। पत्र की प्रति कहीं और भेजी जा रही हो तो प्रति प्रेषित लिख कर प्रति जहां भेजी जा रही है उसका उल्लेख कर देना चाहिए। देखो, फ्रॉम और टू बहुत जरूर होता है। जहां पे हम जिस पार्सल को भेज रहे हैं तो पार्सल के जो फ्रंट पे क्या होना चाहिए? टू करके लिखकर हम किसको भेज रहे हैं उसका, और उसके बैक साइड पे क्या लिखना है? फ्रॉम करके लिखकर अपना नाम से उसे भेज देना चाहिए। तो व्यावसायिक पत्र की एक रूपरेखा है। हाँ, सपना इंडस्ट्री प्राइवेटेड लिमिटेड, पंपिंग साइट एवं ऑयल इंजन के निर्माता। दूरभाषा नंबर, दूरभाषा, दूरवाणी हम बोलते हैं ना, कन्नड़ में दूरवाणी बोलते हैं लेकिन हिंदी में से दूरभाषा बोलते हैं। और तार सपना, शास्त्री नगर जयपुर, दिनांक 6/9/2020। सेवा में हम किसके माध्यम से भेज रहे हैं? किसका नाम है? उसका नाम सेवा में। और हमारा गांव कौन सा है? रायपुर। सेवा में। मैं हूँ राघवेंद्र मिस्किन, यहाँ पे मेरा लिखता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसके डिग्री कॉलेज, ताड़ेकोटी। महोदय, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे एक व्यापार करनी है। किससे? मुझे दिल्ली में रहने वाली कुछ किताबें हैं, हिंदी की किताबें मंगानी है। तो मैं क्या करता हूँ? सीधा सीधा पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ। हाँ, जो पहले से हम किसके द्वारा भेज रहे हैं? यहाँ पे तो ऑयल इंडिया का कॉर्पोरेशन से बात कर रहे हैं तो सेवा में वो, और एक ऑयल मिल है उसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं? एक आदमी ने रायपुर को पत्र लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, महोदय हमारे फैक्ट्री में क्या है, कुछ केमिकल की कमी है, आप हमें तुरंत भेजने का कृपा करिए दीजिए। और जिस रसायन का संबंधित पैसों को हम लोग क्या करेंगे? अपना बैंक अकाउंट पे भर्ती कर देंगे। आप
जल्द से जल्द हमको भेजने का तैयारी कीजिए, धन्यवाद। इतना कहकर क्या करना चाहिए, भवदीय, ऐसे नीचे हस्ताक्षर, नाम और पद और संलग्न वो किस किस किसको प्रतियां जोड़ रहे हैं, भेज रहे हैं। और प्रति प्रेषित, जहाँ पे और जो प्रतियां कहाँ कहाँ पे आप भेज रहे हैं ये, और संलग्न इसके अटैच जो पिछले जो महीने की कोई रसीद हो या अभी भरा हुआ रसीद हो, कुछ भेज सकते हैं। इस प्रकार का क्या है, एक व्यवसायिक पत्र का उदाहरण आपके सामने में बचाया। और व्यवसायिक पत्रों के जो प्रकार एवं उदाहरण है, जो व्यवसायिक भिन्न भिन्न प्रयोजन से पत्र लिखते हैं, अतः वे नाना प्रकार के होते हैं। सामान्यतः व्यवसायिक जगत में प्रयुक्त होने वाले पत्रों के निम्नलिखित प्रकार भेद है। पूछताछ पत्र, हाँ, आप क्या कर रहे हैं, किसी से पूछताछ कर रहे हैं। कैसे पूछताछ, जो पत्र किसी माल के गुण, प्रकार, मूल्य, उपयोगिता, भुगतान शर्त आदि की आवश्यकता की क्या है, जानकारी हेतु लिखे जाते हैं, वे पूछताछ पत्र कहलाते हैं।